माता जी प्रकट हुई। हमारी लगभग 12वीं पीढ़ी जो है वो इस समय सेवा कर रही है। यहाँ पे उनको प्रतिष्ठित कराया। हम लोगों को सेवा देने का अवसर लगभग 16 साल के बाद। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में विराजित मां विंध्यवासिनी, जिन्हें बिलाई माता के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों माता के नए स्वरूप को देखने भक्तों का तांता लग रहा है। पंडितों ने बताया कि 35 साल बाद माता ने अपना स्वरूप बदला है। लगभग 25 किलो का चोला माता ने निकाल दिया है। अब माता का स्वरूप मोहिनी रूप में है। अब साल 2024 में इस प्रकार का चमत्कार देखने को मिल रहा है। माँ विंध्यवासिनी नगर की आराध्य देवी कही जाती है। माँ की मूर्ति जमीन से निकली है। कहा जाता है कि जहाँ माता का मंदिर है वहाँ कभी घना जंगल हुआ करता था। नवरात्रि के उपलक्ष्य में जन जागरूकता की टीम माता के मंदिर पहुंची। इस दौरान मंदिर के पुजारी, ट्रस्टी और मां के दर्शन करने आए भक्तों से बातचीत की। माता जी प्रकट हुई और ये 250 वर्ष पूर्व स्वर्गीय बापूजीराव जी पवार ने फिर यहाँ पे उनको प्रतिष्ठित कराया और 2 बिल्लियाँ हमेशा यहाँ पे विचरण करती थी, इसलिए इनका नाम बिलाई माता पड़ा। और बापूराव जी पवार के जाने के बाद, निर्वाण होने के बाद, फिर उनकी जो पुत्र वधू थी चंद्रभागाबाई पवार, वो उनके बेटे दीवानराव जी पवार की पत्नी थी, उनके पुत्र बापूराव जी पवार की पुत्रवधू थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि जब उनके ससुर जी ने इनको प्रतिष्ठित कराया तो इस मंदिर को और बड़ा रूप दिया जाए करके। ये जो पत्थर से पूरा निर्मित मंदिर है, पूरे पत्थर से ही पूरा नीचे बेस नींव से लेकर पूरा शिखर तक इसी पत्थर से बना है। और ये पत्थर सटियारा डुबान, गंगरेल डुबान के अंदर स्थित सटियारा गांव से बैलगाड़ी के द्वारा लाद के पत्थर को लाया गया था। और उस समय अष्टकोण के रूप में ये मंदिर है, पूरा 8 कोने हैं उसके, और 8 कोण ऊपर तक शिखर तक गया हुआ है। ये मंदिर का इतिहास है। उसके बाद कालांतर में 1962 में उन्हीं के वंशज स्वर्गीय आपाजीराव पवार ने फिर इसमें ट्रस्ट के लिए आवेदन किया। अविभाजित रायपुर जिला था और ट्रस्ट फिर 1974 में ट्रस्ट बनी। मकराना से ही मार्बल मंगाया गया और वहाँ के कारीगरों के द्वारा अथक परिश्रम के बाद ये मंदिर का परिसर जो है वो स्वरूप इसका बदला हुआ है। माता जी भी 36 वर्ष के बाद अपना चोला उतार के नया चोला पहनी हुई है और माता जी के ऊपर का जो छत्र है वो भी स्वर्ण जड़ित छत्र बना हुआ है, जो पहले मुकुट बना हुआ था पिछले वर्ष और इस साल छत्र बना हुआ है। तो माता जी का पूरा एक सुनहरा स्वरूप और यहाँ पे पूरे भक्तजनों को एक सुनहरे आशीर्वाद के लिए, दिव्य आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे माता जी विराजमान है। इस साल लगभग कितने जोत प्रज्वलित है? इस साल 2479 जोत, क्योंकि यहाँ घी के ही जोत जलते हैं, यहाँ पे तेल के जोत नहीं जलाया जाता, तो 2479 जोत यहाँ पे प्रज्वलित हो रही है अभी। ट्रस्ट समिति द्वारा यहाँ पे जितने भी जोत प्रज्वलित किए जाते हैं, कम से कम 20 से 25 वर्ष हो गए। ये हमारे जो साथीगण हैं आते हैं, हर साल जो है 10-12 दिन यहाँ सेवा देते हैं। और जोत का जो है 24 घंटे लोग जो है जोत का जो है जो भी है मेंटेनेंस वगैरह, मतलब जैसे घी डालना, बाती को देखना, जोत प्रज्वलित सही हो रहा है नहीं हो रहा है, 24 आवर से लोग जो है जाग के जो है अपनी सेवाएं देते हैं। और 9 दिन तक सभी की मनोकामना जोत की रक्षा करते हैं और माँ देवी से जो भी लोगों की मनोकामना है उसको पूर्ण करने में इनका बहुत ही सहयोग रहता है। और मैं विगत 2002 से यहाँ ट्रस्ट का सदस्य रहा हूँ, बीच में अध्यक्ष भी था, अभी सचिव के पद पर हूँ। और इनको 20 से 25 साल से अनवरत इनकी सेवा करते देख रहा हूँ और निरंतर ये लोग हर साल आते हैं। इसमें कोई भी चीज़ की इनके तरफ से कोई मनाही नहीं होती है और दिल से जो है माता रानी की सेवा करते हैं। मैं डॉक्टर ममता शर्मा, प्रिंसिपल पंडित हरिशंकर शुक्ला कॉलेज रायपुर से आई हूँ और ये हमारी कुल देवी हैं माँ विंध्यवासिनी, जो है वो हमारी लगभग 12वीं पीढ़ी जो है वो इस समय सेवा कर रही है और लगभग 850 साल से इस मंदिर का अस्तित्व है, माता का प्रादुर्भाव हुआ है। और हम लगातार महीने दर महीने जो है पंडित लोगों का जो है वो एक तरह से पारी लगता है और एक महीने की सेवा हम माता को देते हैं। विशेष करके नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में हम लोगों को सेवा देने का अवसर लगभग 16 साल के बाद मिलता है। हर पुजारी जो है वो बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार करता है कि कब हमारी इस नवरात्रि में माता की शक्ति की भक्ति करने का मौका मिले और हम अपनी आराधना जो है वो माता को प्रस्तुत करें। और ये हम प्रयास करते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ की सुख, समृद्धि और शांति के लिए माँ हम सब पे कृपा बरसाएं, हम सब की मनोकामना को पूर्ण करें। इसी आस्था, इसी विश्वास और इसी संस्कृति को लेकर के हम माता की सेवा करने के लिए यहाँ पर पधारते हैं। और इस वर्ष
लगभग 2500 ज्योति कलश जो है वो जल रहा है। इस मंदिर की, माता विंध्यवासिनी के मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे सिर्फ घृत का यानी घी का ही दीपक जलता है, ज्योति जलती है, तेल का ज्योति नहीं जलता है। और प्रत्येक नवरात्रि में, चाहे वो चैत्र की नवरात्रि हो, बासंती या शारदीय नवरात्रि, इसी तरह लगातार भक्तों का जो है वो आगमन श्रद्धा विश्वास के साथ चलता रहता है और माँ हर एक भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। हम सब इसका जीता जागता प्रमाण है कि आज उनके आशीर्वाद से, सुख समृद्धि से, वैभव से जो है वो जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़, हमारा धमतरी शहर, हमारा रायपुर जिला जो है वो फल फूल रहा है और नित्य नई उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माँ विंध्यवासिनी से विनती करती हूँ कि हम सब के ऊपर अपनी कृपा हमेशा की तरह बनाए रखें, हम सबको सुख समृद्धि और अपने प्रति भक्ति की जो है वो आशीर्वाद प्रदान करें। मैं संगीता पवार, मराठा पारा। इस मंदिर की मान्यता बताइए। ये इस मंदिर की मान्यता है, ये स्वयंभू माता है। यहाँ पहले एक राजा आया करते थे, तो उनको सपने में दिखा कि यहाँ पे मैं हूँ, मेरा मंदिर बनाया जाए करके। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस